पंजाब उसी तरह चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पानी की समस्या गहरा रही है। भाखड़ा के पानी जो आ रहा था 9,500 क्यूसिक हरियाणा में, वो एकदम 4,000 क्यूसिक रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब आने वाले समय में अगले महीने पानी की गहरी समस्या होने जा रही है। पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही है खेतों में। ये जो है पंजाब की, तो वो है ही आश्चर्यजनक फैसला है ही उनका। वो हमारा SYL तो दे नहीं रहे, इस पे भी रोक लगा रहे हैं। रोक तो नहीं लगा सकते, इसके ऊपर भी उन्होंने रिड्यूस किया है। लेकिन हरियाणा सरकार की भी ना, वो बता रहा हूँ आपको, जो इनको करना चाहिए था, जो इनको सतर्क रहना चाहिए था, जो अपना हिस्सा लेने के लिए पूरा करना चाहिए था, डे टू डे जो इंटरवेंशन होती है भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में, वो हरियाणा सरकार बिल्कुल विफल है उससे। और हमारे समय में पूरा पानी मिलता था और ज़्यादा मिलता था, हिस्से से भी ज़्यादा, क्योंकि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के जो है वो एक चेयरमैन होता है, 2 जो हैं उसके होल टाइम मेंबर होते हैं, एक इरिगेशन का, एक पावर के लिए, और एक होता है वो असिस्ट किया जाते हैं सेक्रेटरी से, और एक असिस्टेंट सेक्रेटरी। ये सब होता है कंपोजिशन, जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जिसको कहते हैं, जो भाखड़ा का डिस्ट्रीब्यूशन तय करता है। तो इसमें ट्रेडिशनली हरियाणा का जो मेंबर होता था वो इरिगेशन का होता था। अब कई साल से है ही नहीं, हरियाणा को है ही नहीं। इरिगेशन का भी किसी पंजाब के पावर को चार्ज दे रखा है। ये विधानसभा में उठाया था मैंने। और जो है सेक्रेटरी जो होना चाहिए हरियाणा का से है, उसको पावर वाले को दे रखा है, एक रिटायर्ड है, होना चाहिए वो सिविल का या इरिगेशन का सेक्रेटरी। स्पेशल सेक्रेटरी जो है वो भी पावर के डिपार्टमेंट से है। सेक्रेटरी जो है, जैसे मैंने कहा, स्पेशल सेक्रेटरी और ये जो है, और एक रेगुलर मेंबर होता है इसके रेगुलराइजेशन के लिए, वो अपॉइंट ही नहीं किया उन्होंने, उसमें वो भी है। तो सेक्रेटरी जैसे मैंने कहा पावर डिपार्टमेंट से है, जो होना चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट से। जो एज पर कन्वेंशन जो है फॉर्मेशन ऑफ BBMP जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, BBM में, उसमें चीफ इंजीनियर जो है भाखड़ा डैम का, वो सदा पंजाब से होता है। जो SC है भाखड़ा डैम सर्कल का, वो हरियाणा का होता है ही नहीं, सब पंजाब के हैं। तो हमारा इंटरेस्ट कौन देखेगा वहाँ? सब पंजाब के वहाँ। जो चीफ इंजीनियर है भाखड़ा डैम, SC BDC, और डिस्ट्रीब्यूटर वाटर रेगुलेटर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का रेगुलेटर, वो भी पंजाब से है। तीनों पोस्ट पंजाब के हैं और हम यहाँ सोए बैठे हैं। तो हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा? इन्होंने कैसे दिया? तो ये कोई हमारे इंटरेस्ट कौन वॉच करेगा? और इनकी गैर जिम्मेवाराना जो है हरियाणा सरकार की, हमारे समय में कितने ही SDO लगे हमने भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में, कितने जूनियर इंजीनियर लगाए, हमारा हिस्सा बनता हरियाणा का, इन्होंने एक भी नहीं लगाया। 11 साल हो गए, जबकि कई बार हमने असेंबली में उठाया ये सवाल। अब पंजाब का चीफ मिनिस्टर कह रहा है अभी अपना पूरा हिस्सा ले चुके, हम एक नहीं देंगे। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कह रहा है 9,500 किसी वो आता था पानी, इन्होंने एकदम कम कर दिया। सवाल इस बात का है, ये जो कमी होने की वजह से जब पंजाब का सरप्लस हो, जब तो मतलब इसमें हमारे को देते हैं, जब हमारे को जरूरत होती है, जब पूरा कर दिया, ये नहीं चलेगा। ये पहले भी ये संकट हुए हैं कई दफ़ा, एक आध बार ऐसा संकट करना है, उसका समाधान एक ही है। आज पंजाब के साथ बैठ के, हरियाणा, पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के जो है
ये पानी जो है ना 6 महीने फिलिंग का टाइम होता है और 6 महीने खाली करने का टाइम होता है डैम को। तो जब फिलिंग पूरी हो जाती है, जब तय किया जाता है कि स्टेट का कितना शेयर है। तो अब उसका एक ही रास्ता है कि उसका जो वाटर लेवल है डैम का वो और लो किया जाए। पहले भी होता रहा, उसी पे रखेंगे तो पानी की दिक्कत पड़ेगी। तुरंत इनको ये कदम उठाना चाहिए। पावर मिनिस्टर जो हैं हमारे खट्टर साहब हैं। और ये देखो ना SYL का मामला, SYL सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है। पहले तो पंजाब ने एब्रोगेट किया, वो गैर कानूनी था। हम कोर्ट में गए और कोर्ट से फैसला हरियाणा के हित में हुआ। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी और यहाँ भी केंद्र में भी, लेकिन उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। जबकि बात हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जब मिस्टर खट्टर साहब चेयरमैन थे, खट्टर जी, तो 2016 में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। ये फैसला किया गया था कि भी हम राष्ट्रपति को मिलेंगे और प्रधानमंत्री को मिलेंगे। उनको मिलाने की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने ली थी। उस टाइम मुख्यमंत्री थे, अब तो पावर मिनिस्टर बैठे, क्यों नहीं प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी में मिलाए। अब नायब सैनी जी पंजाब में तो जाके कहते हैं मान साहब मेरे रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदारी है भाई उनकी? यही रिश्तेदारी है पंजाब हरियाणा जो है सफ़र करे। तो इस प्रकार से दादूपुर नलवी नहर थी, वो खुद ही खुदाई उन्होंने आड़ दी। पूरे देश में पहली सरकार हरियाणा सरकार ऐसी है जो दादूपुर नलवी आड़ दी गई। भाई किसाऊ डैम और लक्सर वैली डैम, ये जब मैं MP था उस टाइम अश्योरेंस थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, शुक्ला जी MP थे कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। पीछे में हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने कुछ अपना हिस्सा भी दे दिया था वहाँ पे, लेकिन उसमें भी प्रोग्रेस पूरी नहीं है। तो ये है, इसमें जो है तुरंत इस बात का समाधान निकालना चाहिए और हरियाणा को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए ताकि हम वहाँ बात कर सकें। क्यों नहीं बुला रहे? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। समस्या है, गंभीर समस्या आने जा रही है। आपके सवाल हो तो कोई पूछ लो। आपने बोलो, आप बोलो कोई। ऑल पार्टी मीटिंग बुला के तुरंत हरियाणा असेंबली का स्पेशल सेशन बुला जाए ताकि डिस्कशन हो बात पता लगे किसकी कमी है, सही बात आए किसकी कमी है, क्यों कमी है, क्यों नहीं हरियाणा अपने हित को वहाँ पे सुरक्षित रख सका। तो ये मानक कौन तय करता है पानी का सर? ये हर साल इतना ही पानी मिलता है हरियाणा? ऐसा है, जितना पानी भरता है फिलिंग में बताया ना, फिलिंग पीरियड होता है 6 महीने। जब डैम में पानी भरता है, जब पूरा फिल हो जाता है, जब फिलिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मानक तय होते हैं। हरियाणा को 1 MAF मिलता है और ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी मिल जाता है, वो तो हिसाब से है। अब ज़्यादा मिलता रहा है पहले, तो ये उस पर है। अब जैसे ही मैंने कहा ना, अभी अब संकट आया हुआ, इसका समाधान एक ही है, पंजाब से हरियाणा में मिल के बैठ के और उसका जो है इसका डैम का वाटर लेवल जो है वो डाउन किया जाए नीचे तक। जैसे मान लो 100 फुट पे लेते हैं, 100 फुट के बाद नहीं लेते, उसका 80 फुट कर दे, इतने में बहुत हो जाएगा सबको। वो मतलब ये संकट निकल जाएगा, बारिश आ जाएगी, फिर फिलिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। सर मान साहब कह रहे हैं कि 21 तारीख से लेके 21 तारीख तक का वाटर लेवल काउंट हुआ है, तो पिछली बार जो इस बार जो 21 तारीख थी उस दिन तक हरियाणा अपना कोटा पूरा ले चुका है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैंने इतनी देर कही है तो बातें कही हैं आपको, जब भी तो असेंबली का सेशन बुलवा रहा हूँ। और ये बात नहीं होती है। ये कहते हैं मान साहब, ये कहते हैं मान साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रहे भाई? SYL हरियाणा का हमारे हक का पानी, तो उनके हक का पानी ले रहे हैं हम, हमारे हक के पानी में रुकावट डाल रहे हैं। मानवता का ये तक आंकड़ा है। अब तो यूँ तो फिर जो ये हिमाचल वाले बंद कर देंगे। अरे फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, अब सारे यहाँ से सड़कें हरियाणा से जाती हैं, हम कहते हैं भाई नहीं, अब पंजाब की गाड़ी इतनी जा चुकी थी जाए, अभी हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देंगे। देश संविधान है, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर बना है,
तो ये सब एक दूसरे की ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे की होती है। हमारे को ज़रूरत है, हमारे को देंगे। और कितना पानी किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए वो मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट में हमारा आदमी है ही नहीं कोई जो होना चाहिए इरिगेशन का मेंबर, क्यों नहीं है? हमारे टाइम में सेक्रेटरी, इरिगेशन मेंबर और रेगुलेटर तीनों हरियाणा से थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से पंजाब की तरफ से पानी नहीं दिए जाने का रुख अपनाया गया उसको लेकर के विफरते नजर आए हैं। और एक तरफ जहां उन्होंने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया है वहीं बीजेपी को भी निशाने पर लिया और कहा कि इस मसले पर तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, विधानसभा का विशेष सत्र तक बुला लेना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में एसवाइएल पर फैसला दिया है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है और एसवाइएल को लेकर के भी कोई कदम अब तक नहीं उठाया जा रहा है।